Dear student, now we study about Rutherford experiment. कल हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उसमें फर्स्ट लिमिटेशंस आपने पढ़ी कि एन एटम कंसिडर्ड एन एटम टू बी सेपरेट यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड लिमिटेशंस द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि परमाणु जो है उसका धनावेशित भाग समान रूप से वितरित रहता है और उसका द्रव्यमान जो है वो भी समान रूप से वितरित पाया जाता है। इन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए रदरफोर्ड ने अपना इनकी एक्सपेरिमेंट किया। इन 1911 में रदरफोर्ड परफॉर्म्ड दिस फेमस अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इनकी किया, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड bombarded a thin sheet of gold foil of alpha particles in an evaluated chamber। इसके लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और इसके लिए उन्होंने सोने की जो पन्नी जो है उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। A simplified picture of an alpha particle scattered by a thin gold foil is shown in figures। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सोने की पतली जो पन्नी है उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। अब अल्फा कणों की बौछार के लिए उन्होंने सोने की पन्नी को ही क्यों चुना? क्योंकि सोने की पन्नी को इसलिए चुना कि यह पन्नी इतनी इनकी पतली होती है कि इसमें 1000 परमाणु के बराबर इनकी मोटी होती है। वो पतली परत वाला इनकी परमाणु जो है वो चाहते थे। अब इसके अंदर इनकी दूसरी बात आती कि उन्होंने अल्फा कणों को ही क्यों चुना? क्योंकि अल्फा कण जो हैं द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं और द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं अर्थात इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि तीव्र गति से फास्ट स्पीड से चल रहे इन अल्फा कणों के अंदर एनर्जी जो है वो एफिशिएंट रहती है, पर्याप्त रहती है, इसलिए उन्होंने चुना। और थर्ड जो बात जो है वो ये आती है कि उन्होंने अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान जो अपरमाणविक कणों के द्वारा उन्होंने अनुमान लगाया था कि जब अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार की जाएगी तो उस सोने की पन्नी में उपस्थित परमाणु हैं उसमें उपस्थित अपरमाणविक कणों के द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणविक कणों के द्वारा अल्फा कण विक्षेपित हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। तो उन्होंने इसके इनकी विक्षेपण की बहुत ज़्यादा इनकी आशा भी नहीं की। बट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। उसने इनकी इन आशाओं के आधार पर, इन परिणामों के आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या ऑब्जर्वेशन किया? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द फॉयल स्टेज विदाउट सफरिंग एनी चेंज देयर डायरेक्शन। ज़्यादातर जो अल्फा जो कण जो होते हैं, ज़्यादातर अल्फा कण हैं वो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए ही सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड ए फ्यू थ्रू लार्जर एंगल्स। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ इनकी अल्फा कण जो हैं वो सोने की पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से
विक्षेपित हुए, बहुत ही छोटे कोण के द्वारा विक्षेपित हुए, अर्थात वो अपने मार्ग से थोड़ा सा इर्द गिर्द हो गए। एंड लास्ट 1 particles in every 10,000 return back. This observation surprised everyone in the laboratory. और कहता है कि तीसरा जो रिजल्ट था कि 10,000 एवरी 10,000 पार्टिकल्स में से, कहता है कि 10,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण के ऊपर विक्षेपित हुआ। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वो वापस यानी कि उसी मार्ग से आ गया, जिस कोण से गया था उसी कोण से वापस आ गया। और यह उस लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर एवरी 1% जो है इस बात को देख करके ना बड़ा सरप्राइज हो गया, बड़ा यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। और ये आश्चर्यचकित यानी कि वाली जो बात जो थी इतनी अधिक थी कि अपन ये कहें कि एक 15 इंच मोटी तोप से निकला गोला टिश्यू पेपर से टकराया और टकराने के बाद में वापस लौटकर चलाने वाले को ही चोट पहुंचा बैठा। ये इतनी अविश्वसनीय घटना थी। इस यानी कि घटना के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ यानी कि ऑब्जर्वेशंस इनकी कुछ रिजल्ट निकाले। तो वो कौन कौन से इनके रिजल्ट जो इनके निकाले उनके बारे में कल चर्चा करेंगे।